हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। अंतिम बार देखेंगे भाई करंट अफेयर्स। 21 को आपका एग्जाम है पाइपलाइन का और रिफाइनरी का। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी का जो एग्ज़ाम था और गुजरात रिफाइनरी का जो एग्ज़ाम है वो अभी पोस्टपोन हो गया। उसकी जो डेट आएगी वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन बाद में भी देख लेंगे, हमें एनालाइज पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और सभी को क्या करना है, सभी को क्वेश्चन बताने हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 21 तारीख को क्या क्या। चलिए शुरू करते हैं। सभी ब्रांच के लिए, जो भी जितने भी ब्रांच है उसके लिए है, और हिंदी में रहेगा ये। ठीक है, पार्ट 2 है। पहला वाला जो पार्ट था वो मैंने करा दिया था, पार्ट 2 है ये। चलिए यहाँ पे देखेंगे भाई, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए भाई, अक्सर चर्चा में रहने वाला कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNP किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कुंडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, और जैसे काकापारा है, ठीक है, ये सब गुजरात में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये किसी की बुक थी, मैंने वहाँ से इसको खींच के, फ़ोटो खींच के आपके लिए मतलब मैंने प्रेजेंट किया है, और बहुत अच्छी बुक है वो। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल क्या है भाई? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो बने अभिमन्यु मिश्रा, जो कि USA के हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है। तो देखो, ये अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इशू हुआ था, तो याद रखना अफगानिस्तान का क्या क्या इशू हुआ था वो पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना आप हैं। तो अफगानिस्तान में बगराम एयरफील्ड। और यहाँ के जो वो थे ना, प्रधानमंत्री, ठीक है, वो कौन थे? अशरफ गनी। कौन थे? अशरफ गनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है भाई? बांस से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, बांस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सिर्फ रिवीजन में है आपकी, एक बार आप देख लोगे तो वहाँ पे अगर देखो इस वीडियो से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ताकि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद फिर मैं अगले एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस मतलब यूपी सरकार जो है ना वो क्या कह रही है कि आपको सिर्फ 2 बच्चे ही मतलब पैदा करने हैं कुल मिला के ये है। ठीक है, मतलब हर परिवार में 2 ही बच्चे आप बॉर्न कर सकते हो। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार, सी ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगी। तो कहाँ करेगी भाई NTPC? ये करेगी कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 कितने नंबर का ओलंपिक खेल है? तो कितने नंबर का है भाई? ये 32वें ओलंपिक है। ठीक है, ध्यान रखना 32वें ओलंपिक है, और ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, देख लेना। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों देख लेना आप सही तरीके से। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक कौन लेके आया था भाई? पहला पदक कौन लेके आया था टोक्यो पैरालंपिक में? ये टोक्यो ओलंपिक में है। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला लेके आई थी मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बाकी PV सिंधु है, ये दूसरा लेके आई थी। बाकी गोल्ड कौन लेके आया था? गोल्ड नीरज चोपड़ा लेके आए थे। ठीक है, 7 अगस्त जेवलिन थ्रो डे करके कुछ बनाया गया है, वो ध्यान रख लेना आप। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहा। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो भारतीय ध्वजवाहक थे, ठीक है, वो कौन रहे हैं भाई? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों रहे हैं। तो A और B, C आंसर इसका हो जाएगा C। ठीक है, और पैरा ओलंपिक में कौन रहे हैं? वो टेक चंद रहे हैं। ठीक है, टेक चंद, याद रखना, पैरा ओलंपिक में जो ध्वजवाहक रहे हैं वो टेक चंद रहे हैं। और समापन में कौन रहा है? समापन में आवनी लखेरा। ठीक है, आवनी लखेरा, जो इन्होंने सबसे मेन चीज़ है ये पैरा, जो क्या कहते हैं, पैरा ओलंपिक, और मैं बता रहा हूँ आपको ओलंपिक वाले। तो पैरा ओलंपिक में आवनी लखेरा ने सबसे पहले गोल्ड जीता था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आवनी लखेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई क्या क्वेश्चन है।
6 जुलाई 2021 को किसे कर्नाटक का राज्यपाल किसे बनाया? देखिए राज्यपाल आप याद कर लिए, राज्यपाल चेंज हुए हैं तो आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? थावरचंद गहलोत, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थावरचंद गहलोत है कर्नाटक के राज्यपाल हैं, गवर्नर। तो गवर्नर देख लेना, 7-8 जो चेंज हुए हैं वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। चलिए, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई? ये किया जाएगा लद्दाख में, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए भाई, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 27वां क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल मिला के। 27 जुलाई 2021 को कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया? ध्यान रखना, सबसे छोटा देश पहली बार जो बना हुआ है, मतलब तो ये बना हुआ है बरमूडा, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा बरमूडा, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो देखिए साइरस पूनावाला को, ठीक है। आपको जो कोविड की आप दवाई लगवाते हो, ठीक है, कौन सी है? ये तो कोविशील्ड है, ठीक है, एक कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड के जो निर्माता हैं वो हैं साइरस पूनावाला। इनको क्या मिला है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो 2 मेडल कौन से जीते हैं? पीवी सिंधु ने, ठीक है। पीवी सिंधु है और बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रख लेना पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ध्यान रखना जो लवलीना बोरगोहेन है ये भी याद रखना, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है और असम की है, ठीक है। मीराबाई चानू, ये ध्यान रखना, ये वेट लिफ्टिंग से वजन उठाने वाली है, ठीक है। और ये एमसी मैरी कॉम, ये भी बॉक्सिंग से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो क्या क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क ये लद्दाख में बनाई गई है, ठीक है, लद्दाख में बनाई गई है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अगस्त 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी किसको मिला है? अभी देखो करीबन करीबन 12 लोगों को मिला है, ठीक है। अभी जस्ट आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो 12 लोगों को मिला है। इसमें आपको नीरज चोपड़ा को भी मिला है, ठीक है, नीरज चोपड़ा को मिला है। और जो भी 5 गोल्ड पैरालंपिक में जो 5 गोल्ड जीते थे उनको भी मिला है, ठीक है, याद रखना। तो ये 12 लोगों को मिला है कुल मिला के। तो ये क्वेश्चन अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी का ही है ये क्वेश्चन, तो अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ मैं। तो मेरा ध्यानचंद, इसमें 7.5 लाख रुपए मिलते थे 7 तो इसको अब कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपए इनको मिलेंगे, ठीक है। मेजर मेजर ध्यानचंद नाम रखा गया है किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित? तो भाला फेंक से भाई, 7 अगस्त। और यहाँ पे भाला फेंक डे भी बनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, और इन्होंने कितना भाला फेंका था? 87.5 है, 87.5 है। चलिए मीटर, यहाँ पे देखिए पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पीएम दक्ष पोर्टल है वह किससे संबंधित है भाई? बताइए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो किसने किया है भाई? जायद तलवार किसने किया भाई? संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई के साथ, इंडिया और यूएई के साथ जायद तलवार 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, याद रखना इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सेलेक्ट करके। अब इसमें से देखो 2-3 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जीके है ना, जीके तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं से भी आ सकती है। 8 अगस्त 2021 को किस संगठन ने युद्ध में पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया? देखो पहली महिला अधिकारी 8 अगस्त को तो आईटीबीपी में, तिब्बत पुलिस है जो आईटीबीपी। और आपको एक और क्वेश्चन पता होगा, एनडीए,
नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें पहले क्या है, जो लेडीज थी, महिला थी, वो इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन एनडीए को भी शामिल, एनडीए में महिलाओं को भी शामिल कर रखा है। ठीक है, याद रखना। और इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो भाई कौन सा है भाई? ये है आपका काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो है असम में, असम में। ठीक है, और मानस भी है, मानस जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट आपसे, सैटेलाइट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको सैटेलाइट यूज़ कर सकते हो। उद्यान है सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, नेशनल पार्क। चलिए, तो बाकी आपको नेशनल पार्क भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 121 किससे संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक अब ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, किससे? ओबीसी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, 26 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, इसको तैयार करके जाना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो सबसे पहले, इसमें 10+2 के स्थान पे कितना क्या हो जाएगा? 5+3+3 क्या हो जाएगा भाई? 5+3+3+2। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश कौन, वो राज्य कौन सा है भाई? वो सबसे पहला था कर्नाटक। ठीक है, और दूसरा है भाई मध्य प्रदेश। तो दोनों याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे किस समिति के अनुसार हुआ है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 अगस्त 2021 को 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में किसने भारत का पहला मेडल जीता था? तो पैरालंपिक में भाई किसने जीता है, बताइए? वहाँ तो मीराबाई चानू ने जीता था ओलंपिक में। पैरालंपिक में किसने जीता? तो भावना बेन पटेल। ठीक है, याद रखना, भावना बेन पटेल ने पहला मेडल जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भी क्वेश्चन, अगस्त 2021 में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भाई, G20 सम्मेलन जो है वो करा गया है इटली में। ठीक है, इटली में करा गया है, तो याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 30 अगस्त 2021 को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरालंपिक में वो बनी आवनी लखेरा, जो है शूटिंग से हैं। ठीक है, शूटिंग से संबंधित, शूटिंग इनका खेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, याद रखना। चर्चा में रहा BS सीरीज क्या है? तो BS सीरीज है वो भारत, ये क्या है, नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है। ठीक है, नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है ये, ध्यान रखना। तो नए नए वाहन आएंगे, उसमें BS सीरीज लगेगी। तो BS सीरीज डिटेल में आप पढ़ लेना। चलिए ये देखिए, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो दुनिया का पहला देश कौन बना है भाई, 2 साल के बच्चों को कोविड की दवाई लगाने वाला? तो ये बना है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा बना है। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना लास्ट में जाके, क्योंकि मैं थोड़ी सी तो मेहनत करी है ना आपके लिए। जो भी है मैंने फास्ट इसलिए कराया कि देखो, डिटेल में करा सकता था मैं, लेकिन उसमें टाइम लगता। तो डिटेल में कराने के लिए बहुत सारे लोग कराते हैं, चैनल पे कर सकते हो आप। लेकिन मुझे लगा वो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए ले आया। ठीक है, बाकी चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब। आप सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट है आपको 10 के सब्सक्राइब करवाने की, मैं लेकिन आपने करे नहीं। ठीक है, आपको मैंने करीबन 20 तारीख तक ही टारगेट दिया था, 20-22 तक मैं, लेकिन आप सभी लोगों ने हेल्प नहीं करी बिल्कुल भी। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। सभी आप अच्छे से एग्ज़ाम देना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। जिस लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, सुबह एक बच्चे का मैसेज आया था एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे बोला था आप ईमेल करिए। वो ईमेल के बाद तुरंत ही उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा था। उसने क्या किया था, स्क्रीनशॉट भेजा उसको,
मतलब IOCL को स्क्रीनशॉट भेजा और क्या क्या प्रॉब्लम थी उसका जो शॉर्ट लिस्ट भी था, और क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट भी हो रहा था, और क्या कहते हैं उसमें लिस्ट में नाम भी था, ठीक है, सारी चीज़ें थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा था कि आप IOCL को मैसेज करिए अपने रीजन में, जैसे नॉर्थन रीजन का अलग है, साउथर्न रीजन का अलग, तो उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन अब कल तो संडे है, कल तो एग्ज़ाम है आपका, तो अभी समय है, आप कर सकते हो, अभी समय है तो, लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों का नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए देखना आप क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एग्ज़ाम देना और बताना ज़रूर सभी लोग। मतलब मैं एक पोल करूँगा टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बताने कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सब लोगों को बताएंगे, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें लोगों की हेल्प हो जाएगी, मथुरा और गुजरात वालों की भी। बाकी नेक्स्ट ईयर जो आएंगे उसके लिए अब